श्रीलंका को आज नया राष्ट्रपति मिल गया, लेकिन 3 दिन से श्रीलंका के लोगों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। श्रीलंका में 3 दिन से पेट्रोल पंप बंद हैं क्योंकि श्रीलंका के पास ज्यादा डीजल और पेट्रोल अब बचा नहीं है। भारत श्रीलंका की इस मुश्किल घड़ी में बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। हिंदुस्तान लगातार श्रीलंका को खाने पीने के सामान से लेकर तेल तक भेज रहा है और भारत ने अब तक श्रीलंका को 4 लाख टन फ्यूल भेजा है और 29 जुलाई तक भारत का एक और शिप श्रीलंका में तेल लेकर पहुंचने वाला है, जिस पर श्रीलंका की नई सरकार के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों की भी नजरें टिकी हुई है क्योंकि बिना फ्यूल के श्रीलंका में जिंदगी डीरेल हो गई है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए श्रीलंका में जो संघर्ष हुआ वो जारी है। श्रीलंका में अब गोटाबाया गो के बाद रानिल गो के नारे लग रहे हैं। श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए। रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले, जबकि राष्ट्रपति पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जाने वाले दुलस अलाप्पारुमा को 82 वोट मिले। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हम उसी जगह पर राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर मौजूद है जहां से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। गोटाबाया राजपक्षे को यहां की जनता ने भगाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज के चुनाव के बाद जब रानिल विक्रमसिंघे का चुनाव हो गया है तो आप देखिए किस तरह से लोग यहां पर मायूस हैं। उनको एक बड़ा झटका लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो एमपी चुनकर गए हैं वो उनकी डिमांड को मानते हुए दल्लास अलाप्पारुमा को राष्ट्रपति चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ 134 वोटों के साथ रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति अब बन गए, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति पद का भार संभालेंगे। लेकिन लोगों का गुस्सा अब एक बार फिर फूटा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो गोटाबाया राजपक्षे के नियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं, उन्होंने एमपी का चुनाव नहीं जीता था, वो मनोनीत सांसद हैं, इस वजह से उन्हें ये पद छोड़ना चाहिए। रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा नहीं दिया। प्रधानमंत्री गोटाबाया राजपक्षे की तरफ से वो बनाया गया, उसके बाद वो संविधान के तहत एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए और आज वो राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत गए हैं। ऐसे में अब ये संघर्ष यहाँ पर रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे भी लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अब लोगों का कहना है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ चुनाव है। जल्द से जल्द श्रीलंका में चुनाव हो ताकि जनता जिसे चाहती है वो उसे कमान यहाँ पर सौंपी जाए। लेकिन बहुत साफ ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा भारी दबाव के बावजूद जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का साथ दिया। यही वजह रही कि बड़ी कंफर्टेबली वो इस चुनाव को जीत गए हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग यहाँ पर मायूस हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा है और वो एक बार फिर अब गोटाबाया गो होम की जगह रानिल गो होम के नारे लगाने लग गए हैं। श्रीलंका की जनता रानिल से भी छुटकारा चाहती है। 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे 6 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। राजपक्षे की पार्टी SLPP के सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह समर्थन किया, लिहाजा प्रदर्शनकारी जो बात पहले दोहरा रहे थे वही बात अब भी कह रहे हैं। उन्हें राजपक्षे परिवार के साथ रानिल विक्रमसिंघे से भी परहेज है। रानिल गो बैक के नारों के साथ विरोध हो रहा है। It's very sad because we all couldn't go and sit in the parliament. That is why we send 225 with our vote base for them to go and sit in the parliament and speak behalf of people. So what has happened now is they have not spoken behalf of people. What they have, I think at this moment people say they don't have money to bring gas, they don't have money to bring fuel, they don't have money to do anything. But money has spoken now. We see these people, they bought their votes out of their money. So this is a very, very sad situation for us. And this, I don't know why these people whom we send to the parliament cannot understand the voice of people. So, and it's very sad. நாங்க என்ன பண்ண போறோம், திருப்பி இந்த போராட்டம் தொடர்றதா இல்லையாங்கறத நாங்க முடிவு பண்ணுவோம்। ये कह रही हैं कि जिस थोड़ी सी उम्मीद थी कि जो एमपीज हैं वो इनके फेवर में, इनके सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग करेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट आया इनकी उम्मीदों के। इसलिए अब ये वापस एक बार कह रहे हैं कि हम सब लोग मिलके बैठेंगे, बात करेंगे और इस आंदोलन की एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। संघर्ष की बात हो रही है।
श्रीलंकाई लोग संसद के अंदर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि 3 महीनों के प्रदर्शन और लगातार बढ़ रही महंगाई से श्रीलंका के लोग परेशान हैं। उन्होंने सत्ता परिवर्तन का जो संकल्प लिया था वो आज फिर से उनकी आंखों के सामने बिखर गया। लिहाजा अब उनके सामने चुनाव ही आखिरी विकल्प बचा है, जिसकी बात हर श्रीलंकाई नागरिक दोहरा रहा है। We have been struggling for so many months now, not now. We will continue our fight, because then I think the basic thing we think we have to go for an election now. That is the closest thing that we can see. Then they have to answer all our questions, and then we will see who will be the best people to go to the parliament and speak behalf of our problems. Our children have not gone to school. Our universities are closed for more than 3 years. All these, because the people who are sitting in the parliament, they have all the benefits. They have everything, not the other people. So it's a very sad moment for us. Struggle will continue, not in the same way as we have done it before. But we have given them set of demands. Obviously, we have given them set of demands. While we are saying Ranil to resign, we want them to like immediate reliefs for people going to IMF and getting those things done, going for an election as soon as possible, because what we saw on the roads is not what we are seeing inside the parliament. So election is a month to see the new mandate as well. श्रीलंका के लोग केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते। श्रीलंका में बदलाव चाहते, करप्शन से छुटकारा चाहते, क्योंकि एक परिवार की सत्ता और भ्रष्टाचार ने श्रीलंका को आज यहां लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से उनका उबरना मुश्किल है। महंगाई आसमान छू रही है। श्रीलंका में मई में जो महंगाई 39.1% थी, वह बढ़कर 55% तक पहुंच गई है। क्या प्रॉब्लम है, पूरे प्राइस बड़ा है ना, बहुत प्रॉब्लम है ना। ये प्राइस है, राइस, वेजिटेबल, ये पूरे प्राइस हो गया। पहले 500 रुपया का ले सकता है, अभी 1000 का ज्यादा होता है, डबल हो गया। सारे चीज महंगा हो गया। आपको तकलीफ भी हुआ, घर में भी बहुत प्रॉब्लम बोला तो डे बाय डे प्रॉब्लम होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा लाइट बिल महंगा होता है, पानी का, बिजली, ये सारा। कुकिंग गैस है ही नहीं है, अभी तो आया बोलता है, अभी तक नहीं मिला। तो कैसे कुक करते फिर आप डेली? कुक करता है, हॉटप्लेट इस्तेमाल करता है। अभी कितना लाइट बिल होएगा मालूम नहीं है, अभी आएगा पता चलेगा। बहुत हालत खराब है। श्रीलंका में रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ रही है, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही है। आलम यह है कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। पिछले 1 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो श्रीलंका में 1 साल के अंदर चावल के दाम में 55% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, तो वहीं मछली के दाम 134% बढ़ गए हैं। श्रीलंका में जो सेब 1 साल पहले 80 रुपए किलो बिकता था, वो आज 200 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी के दाम श्रीलंका में 1 साल के अंदर 190% बढ़ गए हैं। टमाटर के दाम श्रीलंका में 1 साल के अंदर करीब 2 गुना हो गया है। श्रीलंका में हर खाने पीने के सामान महंगे हो गए हैं और श्रीलंका में लोगों की आमदनी तेजी से घट रही है। श्रीलंका की जो आर्थिक बदहाली है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पेटा इलाके के सब्जी मंडी पर हम पहुंचे और यहाँ 3 से 4 गुना सब्जी की कीमतें जो है वो हो गई हैं और ये पिछले 3, 4, 5 महीनों से ऐसे ही हालात हैं। हालात में कोई सुधार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये श्रीलंकन आलू है। 150 रुपए किलो अब से 3-4 महीने पहले मिलते थे, लेकिन अब ये 360 रुपए किलो, लगभग दुगनी से भी ज़्यादा कीमत इसकी हो गई है। ये भारतीय प्याज हैं, इसकी जो कीमत थी वो 80 से 100 रुपए किलो थी, लेकिन अब ये 240 रुपए किलो। मतलब जो प्याज है यहाँ पे लोगों की आंखों में वाकई आंसू
ला रहे हैं। लोगों को ये कहना है कि 50 से 100 रुपए तक में 3-4 सब्जी वो आराम से लेकर जाते थे, लेकिन अब 500 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। आप किसी भी सब्जी को देख लीजिए, यहाँ पर जिस सब्जी पर आप प्राइस टैग देखेंगे कम से कम 200 रुपए से ज़्यादा जो सस्ती सब्जियां थी वो बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ पर हो गई है। और जो अगर कीमत की बात करें पहले और अब की तुलना करें तो 3 से 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर सब्जियों के दाम हैं। और लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से फ्यूल शॉर्टेज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले कई महीनों से यही ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर सप्ताह सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती जाती है। श्रीलंका में महंगाई के लिए राजपक्षे परिवार और उनकी नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, जिसका खामियाजा आज श्रीलंका भोग रहा है। श्रीलंका में सब्जी और खाने पीने के सामान की कीमत जो आसमान छू रही है, उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के किसानी से जुड़े एक फैसले ने भी श्रीलंका की लंका लगाई, जिसका असर वहां की खेती किसानी पर पड़ रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया ने श्रीलंका में रासायनिक खेती बंद करके केवल ऑर्गेनिक खेती वाला आदेश दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में पैदावार कम होने लगी। श्रीलंका चावल, चाय और रबर की पैदावार करता था, जिससे उसे भरपूर विदेशी मुद्रा मिलती थी। चावल बड़े पैमाने पर देश में भी खप जाता था, लेकिन जब अनाज की पैदावार कम हुई तो अनाज, दाल का भी आयात करना पड़ा और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ने लगा। और गोटाबाया के इस फैसले ने श्रीलंका को भारी नुकसान पहुंचाया और अब जनता हिसाब मांग रही है। हिसाब रानिल विक्रमसिंघे से भी मांग रही है, जो आज देश के राष्ट्रपति है। लेकिन जब गोटाबाया श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, तब रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री थे और जनता उन्हें भी सीधे तौर पर श्रीलंका की कंगाली का जिम्मेदार मानती है, गोटाबाया के हर फैसले का भागीदार मानती है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद है, तेल नहीं है। बावजूद इसके पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी है, क्योंकि श्रीलंका के पास मौजूदा वक्त में केवल 12,774 टन पेट्रोल बचा है, जबकि डीजल की बात करें तो करीब 4,061 टन श्रीलंका के पास बचा है। जन संग्राम हुआ, शासक बदल गया, लेकिन हालात कब बदलेंगे ये एक यक्ष प्रश्न है। तस्वीरें कोलंबो के इस पेट्रोल स्टेशन की है। सेपेटको का ये पेट्रोल पंप है जो सरकार का है, बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी बंद पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की ऐसी लंबी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। यहाँ ऑटो रिक्शास खड़े हैं, थोड़ी दूर पर यहाँ पर बाइक्स खड़ी हैं लाइन में, लंबी लाइन, बाइक्स की भी 1-1.5-2 किलोमीटर की लाइन है। और इस तरफ आप 4 पहिया वाहन भी देख रहे हैं। ये तब है जब यहाँ पर पेट्रोल स्टेशन बंद है, क्योंकि फ्यूल यहाँ पर नहीं है। पेट्रोल जब आएगा तब यहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठेंगे। अभी इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों को बंद कर दिया है और यहाँ पर लाइन में लगाकर इन गाड़ियों को यहाँ से चले जा चुके हैं। ये हालात हर जगह पर देखने को मिल रहा है। लोगों से भी हमारी बात हो रही है, उनका ये कहना है कि भले ही अब रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन जिस संघर्ष और संकट से यहाँ की जनता जूझ रही है, उससे पार पाना अभी आसान नहीं लगता है। अब देखना होगा कि आगे ये सरकार कैसे श्रीलंका को इस आर्थिक बदहाली से बाहर लाने के लिए कदम उठाती है। श्रीलंका की इस मुश्किल हालात में भारत उसकी मदद बढ़ चढ़कर कर रहा है। खाने पीने के सामान के साथ साथ खाद्य और डीजल पेट्रोल भी श्रीलंका को मुहैया करा रहा है। भारत पिछले 3 महीनों में अब तक श्रीलंका को 4 लाख टन तेल भेज चुका है। भारत श्रीलंका को और भी फ्यूल भेज रहा है, जो 29 जुलाई तक श्रीलंका में पहुंच सकता है। भारत की मदद भी श्रीलंका में तेल समस्या को दूर नहीं कर पा रही, लिहाजा श्रीलंका में राष्ट्रपति भले बदल गया है, हालात नहीं बदल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।